हमबिस्तरी जुम्मे रात के रात को क्यों ज़रूरी है? हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया है, मर्द के बारे में भी इरशाद फरमाइए। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर प्यार करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती है। जब वह अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो दुनिया और माफिया से अफजल होता है। जब वह गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने उसको बख्श दिया। जुम्मे रात और जुम्मा को हमबिस्तरी और गुस्ल करने की ताकीद इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाजे जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नजर पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की परागंदी पैदा ना हो और ख्वाहिश में नफ्स में इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जम जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है। हाँ, अगर किसी एक को उजर हो इसलिए कि मकसद हमबिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए आयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है। बीवी से हम बिस्तरी यदि जुमा के लिए दिन की बनिस्बत रात का वक्त ज्यादा अच्छा है और इस्लामी महीना के एतबार से पहले और 15वीं और आखिरी रात के अलावा बकिया रातों में हम बिस्तरी करना चाहिए, क्योंकि रिवायत से मालूम होता है कि इन 3 रातों में शैतान जमीन पर ज्यादा फैलते हैं। और हफ्ता के एतबार से जुम्मा की शब में बाज उल्मा ने जिमा यानी हम बिस्तरी को मुस्तहब लिखा है और शब में भी शुरू हिस्सा की बनिस्बत शब का आखिरी हिस्सा ज्यादा मुनासिब है कि रात के इफ्ताई हिस्सों में सो लिया जाए ताकि दिन भर की थकान से राहत मिले और मुकम्मल सुकून हासिल हो। और एक फायदा यह भी है कि रात का थोड़ा सा हिस्सा ही जनाबत यानी नापाकी में गुजरेगा, अलबत्ता रात का इतना आखिरी हिस्सा भी ना हो कि फिर दोबारा आराम का वक्त ना रहे। कुछ देर उसके बाद भी आराम कर लेना चाहिए। जब शोहर को अपनी बीवी के पास आने की हाजत हो तो उसका मुरव्वजा तरीका यह है कि बीवी के साथ कमरे में उस वक्त और कोई ना हो, हत्ता के बच्चा भी ना हो। वहां अगर बच्चा सोया हुआ हो तो कोई मुजायका नहीं। शरीयत ने मियाँ बीवी को अख्तियार दिया है कि वह दिन में या रात में किसी भी हिस्से में हमबिस्तरी को सर अंजाम दे सके। शरई तकाजा ये भी है कि जिस किस्म की मोहब्बत की तवक्को मर्द अपनी बीवी से करता है, इसी तरह की तवक्को बीवी भी अपने शौहर से करती है। अखलाकी तौर पर यह सही नहीं कि शौहर अचानक आए और अपना मतलब निकालकर यानी हम बिस्तर होकर जिमा करके चला जाए, तो बीवी इससे खुश ना रहेगी, जिससे उसको हैरानी होगी। लेकिन अगर इस हमबिस्तरी मिलाप को बखूबी सर अंजाम दिया जाए तो बीवी के लिए भी यह मरहला आसान होगा। शोहर को चाहिए कि जब वह अपनी जरूरत पूरी कर ले तो बीवी के पास से फौरन ना हटे, क्योंकि इससे भी बीवी नाखुश होती है, बल्कि शौहर इसके बाद बीवी के साथ कुछ देर वहीं बैठा रहे ताकि ये यकीन हो जाए कि बीवी की हाजत भी पूरी हो चुकी है। हमबिस्तरी को पुरलुत्फ और बेहतर बनाने का मकसद औरत के साथ नेकी और एहसान है, और खैर और एहसान का ये अमल शौहर ही कर सकता है, कोई और क्यों करेगा। इसलिए शौहर को चाहिए कि अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करें कि बीवी भी लुत्फ जोजियत हासिल कर चुकी है।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے